हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ओनली फॉर टीचर्स में। आज हम बात करने वाले हैं क्लास थर्ड का एनवायरमेंटल स्टडीज़, जिसमें हम चैप्टर नंबर 1 शुरू करेंगे, जिसका नाम है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। मीन्स कि आज हम जानेंगे कि लिविंग थिंग्स क्या होती हैं और नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अवर अर्थ इज़ फुल ऑफ वंडरफुल थिंग्स। हमारी धरती पर बहुत अच्छी चीज़ें हैं। देर आर ह्यूमन्स, एनिमल्स, प्लांट्स, रोड्स, बिल्डिंग्स, रॉक्स, एयर्स, वाटर एंड सो ऑन। मीन्स हमारे पास इंसान हैं, जानवर हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, रोड हैं, बिल्डिंग हैं, हवा, पानी, सब कुछ है। ऑल आर दीज थिंग्स अलाइक। क्या ये सारी एक जैसी चीज़ें हैं? नो, दे आर नॉट। वो बिल्कुल भी एक जैसी नहीं है। बिकॉज सम ऑफ दीज लाइक ह्यूमन्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स आर लिविंग वाइल अदर्स आर नॉन लिविंग। मीन्स जैसे ह्यूमन है, एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं, वो सब तो लिविंग थिंग्स हैं, लेकिन बाकी जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं जैसे रोड, बिल्डिंग्स, रॉक्स, एयर एंड वाटर, ये सभी नॉन लिविंग थिंग्स हैं। एयर एंड वाटर आर फाउंड नेचुरली। एयर और वाटर तो नेचुरली हमें बनाना नहीं पड़ता, ये दुनिया में आया ही है हमारे पास पहले से। आर कॉल्ड नेचुरल थिंग्स, और उन्हें हम नेचुरल थिंग्स कहते हैं। रोड एंड बिल्डिंग्स आर मेड बाय मैन, सो आर कॉल्ड मैन मेड थिंग्स। मीन्स जो इंसान ने चीज़ें बनाई, जैसे रोड इंसान ने बनाया है, बिल्डिंग्स इंसान ने बनाई हैं, तो उनको हम कहते हैं मैन मेड थिंग्स। इसका मतलब हमने अभी तक 4 तरह की चीज़ें पढ़ी। वन इज़ लिविंग थिंग्स, non-living things, natural things and man-made things. There is a need for classification of things. Means कि हमें चीज़ों को अलग अलग क्लासीफाई करना पड़ता है। Classification helps us to understand the features of things around us more clearly. Means हमारे आसपास जो चीज़ें हैं उनको और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझने के लिए हम उनको बांटते हैं। मीन्स कि ये प्लास्टिक की चीज़ें हैं, ये लोहे की चीज़ें हैं, ये फ्रूट्स हैं, ये वेजिटेबल्स हैं, हम उन्हें अलग अलग ग्रुप्स में बांट देते हैं। द क्लासिफिकेशन इज़ बेस्ड ऑन द कॉमन फीचर्स शेयर्ड बाय द थिंग्स। मीन्स जो क्लासिफिकेशन होता है वो कॉमन फीचर्स के बेसिस पे होता है कि सब में एक जैसी कोई भी चीज़ होगी तभी हम उसे एक ग्रुप में रखेंगे। लिविंग थिंग्स हैव सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स दैट नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट हैव। मीन्स जो लिविंग थिंग्स यानी जो जिंदा चीज़ें होती हैं उनमें कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक, ऐसी विशेषताएं होती हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स यानी जो जिंदा चीज़ें नहीं हैं, निर्जीव चीज़ें हैं, उनके पास नहीं होती। तो चलिए देखते हैं कि लिविंग थिंग्स के पास कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स हमारे पास लाइफ में हैं। दे ग्रो, मीन्स जो जिंदा चीज़ें हैं, सजीव चीज़ें हैं, वो ग्रो करती हैं, मीन्स बढ़ती हैं, बड़ी होती हैं। ब्रीथ, वो सांस लेती हैं। मूव, वो हिलती हैं, चलती हैं। फील, उन्हें महसूस होता है, उन्हें दर्द महसूस होता है, उन्हें खुशी महसूस होती है। रिप्रोड्यूस, वो अपने जैसे और चीज़ों को रिप्रोड्यूस कर सकती हैं, बना सकती हैं, पैदा कर सकती हैं। एंड नीड फूड, और उन्हें ज़िंदा रहने के लिए खाना खाने की ज़रूरत पड़ती है। एंड वाटर टू स्टे अलाइव, ज़िंदा रहने के लिए उन्हें पानी की भी ज़रूरत पड़ती है। तो जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं, लिविंग थिंग्स मतलब सजीव चीज़ें यानी ज़िंदा चीज़ें, जो बड़ी होती हैं, सांस लेती हैं, मूव करती हैं, उन्हें महसूस भी होता है, वो फील कर सकती हैं, वो रिप्रोड्यूस कर सकती हैं, उन्हें खाना और पानी दोनों की ज़रूरत होती है ज़िंदा रहने के लिए। अब एग्जाम्पल देखते हैं लिविंग थिंग्स के क्या क्या होंगे। ह्यूमन बींग्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड रेप्टाइल्स आर द लिविंग थिंग्स। तो आप यहाँ देखेंगे कि जो ह्यूमन बींग्स हैं, क्योंकि वो तो ज़िंदा हैं, वो बड़े होते हैं, सांस लेते हैं, हिलते डुलते हैं, चलते हैं, महसूस करते हैं, अपने जैसे नए ह्यूमन बींग्स को पैदा कर सकते हैं, और उन्हें ज़िंदा रहने के लिए खाना पानी दोनों की ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए ह्यूमन बींग्स जो हैं वो लिविंग थिंग्स हो गए। इसी तरीके से बर्ड्स के साथ होता है। इंसेक्ट मतलब कीड़े मकोड़े, रेप्टाइल्स मतलब रेंगने वाले जीव जैसे सांप हो गया। वो सारी चीज़ें जो हैं वो लिविंग थिंग्स में आएंगी। दे हैव सर्टेन फीचर्स विच मेक देम डिफरेंट फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स। इनके पास ये कुछ निश्चित चीज़ें हैं या कुछ लक्षण हैं जो इन्हें लिविंग यानी नॉन लिविंग थिंग्स से अलग करती हैं। दीज आर कॉल्ड
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग मीन्स जिंदा रहने की कुछ विशेषताएं जो कि नॉन लिविंग थिंग्स यानी निर्जीव चीज़ें जो जिंदा नहीं हैं उनसे अलग करती हैं। लिविंग थिंग्स ब्रीथ मीन्स जो जिंदा चीज़ें हैं, सजीव चीज़ें हैं, लिविंग थिंग्स हैं, वो सांस लेती हैं, ब्रीथ करती हैं। ब्रीथ मीन्स सांस लेना। ह्यूमन्स एंड एनिमल्स use the oxygen gas from the air to breathe. In human beings breathe through their nose means human beings या animals ऑक्सीजन गैस को अंदर लेते हैं अपने शरीर के अंदर सांस लेते वक्त। ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो सांस लेने के लिए नोज़ का इस्तेमाल करते हैं। एनिमल्स जो होते हैं वो अपनी नोज़ भी इस्तेमाल करते हैं। कुछ एनिमल्स लंग्स को यूज़ करते हैं, कुछ गिल्स को, कुछ स्किन को और कुछ अपने एयर होल्स को यूज़ करते हैं सांस लेने के लिए। एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड ब्रीथ थ्रू द लंग्स मीन्स जो जानवर धरती के ऊपर रहते हैं वो लंग्स का इस्तेमाल करते हैं सांस लेने के लिए। तो जो ये आप देख रहे हैं ये लंग्स हैं। इसी तरीके से इन जो और जानवर होते हैं जो पानी में नहीं रहते हैं, धरती पर रहते हैं, वो उनके पास भी लंग्स होते हैं। वाटर एनिमल्स सच एज फिश ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स जो फिश होती है वो अपने गिल्स के थ्रू सांस लेती है। उनके फेफड़े नहीं होते, लंग्स नहीं होते, उनके गिल्स होते हैं। इंसेक्ट्स लाइक एंट मीन्स जो छोटे सा कीड़ा है, चींटी या कॉकरोच है या ग्रास होपर जिसे आप टिड्डा भी कहते हैं, ब्रीथ थ्रू टिनी होल्स ऑन दियर बॉडीज़ उनके ऊपर छोटे छोटे होल्स होते हैं जिसके थ्रू वो अपने सांस को लेते हैं, सांस को छोड़ते हैं, जिसे हम कहते हैं एयर होल्स। क्या कहते हैं? एयर होल्स। तो आपको पता चल गया कि ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो लंग्स से सांस लेते हैं, या जितनी भी जीव जो हैं वो धरती के ऊपर रहते हैं वो लंग्स के थ्रू सांस लेते हैं। मछलियाँ गिल्स के थ्रू सांस लेती हैं, और कॉकरोच या चींटी या टिड्डा जिसे हम ग्रास होपर कहते हैं इंग्लिश में, वो अपने बॉडी पर छोटे छोटे होल्स यानी छेद बने होते हैं, उनसे वो सांस लेते हैं जिन्हें हम कहते हैं एयर होल्स। प्लांट्स ब्रीथ थ्रू टिनी होल्स ऑन द लीव्स। प्लांट्स यानी पौधे वो भी सांस लेते हैं। आपने कभी देखा है ध्यान से कि पत्तियों पर छोटे छोटे होल्स होते हैं जिन्हें आप डायरेक्ट आंखों से तो नहीं देख सकते, आप उसके लिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल कर सकते हैं। दीज होल्स आर कॉल्ड स्टोमेटा, और उन छोटे छोटे जो स्मॉल होल्स होते हैं उनको हम स्टोमेटा कहते हैं। यानी कि जो प्लांट्स हैं वो सांस लेने के लिए किसको इस्तेमाल करते हैं? स्टोमेटा को। सम एनिमल्स लाइक वॉर्म्स ब्रीथ थ्रू द सरफेस ऑफ दियर स्किन। आपने केंचुआ देखा है, बरसात के मौसम में आपको देखने को मिल जाता है। वो अपनी स्किन यानी अपनी जो ऊपर की खाल होती है उससे सांस लेता है। बट नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीथ मीन्स कि नॉन लिविंग थिंग्स सांस नहीं ले सकते। लिविंग थिंग्स सांस लेते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स सांस नहीं लेते। चलिए अब दूसरी कैरेक्टरिस्टिक को देखते हैं कि दूसरी कैरेक्टरिस्टिक यानी लिविंग थिंग्स की दूसरी विशेषता क्या होती है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं लिविंग थिंग्स मूव यानी कि वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर सकती हैं। ह्यूमन्स एंड एनिमल्स यूज दियर बॉडी टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर मीन्स एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ह्यूमन्स और एनिमल्स दोनों ही अपनी बॉडी को यूज़ करते हैं। ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स लाइक कैट, डॉग, लायन, डियर वॉक और रन मीन्स इंसान हो या जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली, शेर और हिरन, ये सब चलते भी हैं और दौड़ते भी हैं। ह्यूमन मूव दियर लेग्स, ह्यूमंस जो होते हैं यानी इंसान जो हैं वो चलने के लिए अपने पैरों का इस्तेमाल करते हैं। एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड हैव 4 limbs एंड मूव विद दियर हेल्प मीन्स जो जानवर धरती पे रहते हैं उनके 4 limbs होते हैं और वो उनकी मदद से चलते हैं। 4 limbs मतलब एनिमल्स में आपने देखा है ना 4 पैर होते हैं, वो एक्चुअली limbs होते हैं। बर्ड्स फ्लाई विद द हेल्प ऑफ दियर विंग्स, और जो बर्ड्स होते हैं, पक्षी होते हैं, वो अपने पंखों की मदद से उड़ पाते हैं। तो देखो ह्यूमंस भी मूव कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं, एनिमल्स भी एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं, बर्ड्स भी एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं, वो उड़ कर जाते हैं। इंसेक्ट मूव विद दियर लेग्स, विद सम इंसेक्ट फ्लाई विद दियर
विंग्स। मीन्स कुछ इंसेक्ट्स जो होते हैं वो अपनी लेग्स की मदद से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, और जबकि कुछ इंसेक्ट होते हैं जो अपने विंग्स की मदद से उड़ सकते हैं। रेप्टाइल्स क्रीप, जो रेप्टाइल्स यानी जो रेंगने वाले जीव होते हैं वो रेंगते हैं, मीन्स ऐसे 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 करके चलते हैं, तो वो सांप, छिपकली, इन सब को रेप्टाइल्स कहा जाता है। फिश स्विम, जो मछलियाँ होती हैं वो तैरती हैं विद द हेल्प ऑफ दियर फिन्स, उनके छोटे छोटे फिन्स होते हैं, उनकी हेल्प से वो तैरती हैं। प्लांट्स कैन ऑल्सो मूव, और प्लांट्स भी मूव करते हैं। कभी आपने सोचा है कि प्लांट एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे जा सकते हैं? दे डू नॉट मूव वन प्लेस टू अनदर बट दे शो मूवमेंट इन स्पेशल वे। द फ्लावर ऑफ अ सनफ्लावर प्लांट अवे टर्न्स टू फेस द सन। आपने कभी सूरजमुखी का पेड़ देखा होगा, वो हमेशा सन की तरफ को ही फेस करके रहता है। तो इसका मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह पर ही जाकर हो। इसका मतलब है कि वो अपनी मूवमेंट को किसी अलग तरीके से शो कर सकते हैं। Non-living things cannot move on their own. They move only when take them from one place to another. Means कि non-living things यानी निर्जीव चीज़ें अपने आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती, वो सिर्फ तभी अब एक जगह से दूसरी जगह रखी जाती हैं जब हम उन्हें उठाकर खुद रखते हैं। जैसे चेयर है, वो एक नॉन लिविंग थिंग है, क्योंकि ना तो वो चेयर रखे रखे बड़ी होती है, ना वो सांस लेती है, और ना ही वो एक जगह से दूसरी जगह अपने आप जा सकती है। तो आप समझ आया कि नॉन लिविंग थिंग्स क्या है। चलिए लिविंग थिंग्स की एक और विशेषता जानते हैं कि वो क्या है। लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर। जो जिंदा चीज़ें होती हैं उन्हें खाने के लिए खाना और पीने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। वी ऑल नीड फूड एंड वाटर टू स्टे अलाइव। हम सबको खाना पानी की ज़रूरत होती है जिंदा रहने के लिए। ऑल द थिंग्स नीड फूड एंड वाटर टू अलाइव। जितनी भी सजीव चीज़ें हैं, लिविंग थिंग्स हैं, उन सबको खाना और पानी दोनों की ज़रूरत होती है। फूड गिव्स अस एनर्जी टू ग्रो। खाना हमें एनर्जी देता है, हमें फिट रखता है, हेल्दी रखता है। प्लांट्स मेक देयर ओन फूड यूजिंग सनलाइट, एयर एंड वाटर। और प्लांट्स जो होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, और उसके लिए वो यूज़ करते हैं सनलाइट को, यानी सूरज की रोशनी को, हवा को और पानी को। तो देखो, हम अपना खाना वो उस चीज़ से बनाते हैं जो प्लांट हमें देते हैं, लेकिन प्लांट हमसे कुछ नहीं लेते हैं, वो अपने आप अपना खाना बना सकते हैं सूरज की रोशनी, हवा और पानी से। एनिमल्स डू नॉट मेक देयर फूड देमसेल्व्स। एनिमल्स जो होते हैं वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। दे फीड ऑन प्लांट्स और अदर एनिमल्स फॉर फूड। मीन्स वो अपना खाना या तो प्लांट्स को खाकर काम चलाते हैं या फिर वो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड फूड एंड वाटर। जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, निर्जीव चीज़ होती हैं, वो खाना और पानी दोनों की ज़रूरत उन्हें नहीं होती। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल बताया था कि चेयर है, वो एक नॉन लिविंग थिंग है, उसे ना तो खाने की ज़रूरत पड़ती है ना ही पानी की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए वो एक नॉन लिविंग थिंग है। एक और विशेषता है लिविंग थिंग्स की। लिविंग थिंग्स फील यानी महसूस करती हैं। ऑल ऑफ अस फील हैप्पीनेस, सैडनेस एंड पेन। हम में से सभी जितने भी जिंदा लोग हैं, लिविंग थिंग्स हैं, वो सभी को खुशी महसूस होती है, उन्हें दुख भी होता है, उन्हें दर्द भी होता है। ऑल ऑफ अस हैविंग फीलिंग्स मीन्स हमारे सबके पास फीलिंग्स होती हैं। When we feel cold, जब हमें ठंड लगती है, we put on a jersey और जैकेट। जब हमें ठंड लगती है तो हम जर्सी पहन लेते हैं। Some animals hibernate in winter। और कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो लंबी नींद में सो जाते हैं कि जब तक सर्दियाँ होती हैं वो बाहर निकलते ही नहीं हैं, सोते ही रहते हैं, सोते ही रहते हैं। इवन प्लांट्स ऑल्सो फील। प्लांट्स को भी महसूस होता है। टच मी नॉट प्लांट के बारे में सुना? छुई मुई का पौधा, उसे टच करते हैं तो वो अपनी पत्तियों को बंद कर लेता है, उसे दुख होता है, नहीं मेरे को मत छुओ, तो वो जो उसे इंग्लिश में कहते हैं टच मी नॉट प्लांट। क्लोजेज इट्स लीव इफ़ यू टच इट्स लीव। नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट फील। और नॉन लिविंग थिंग्स को तो कुछ महसूस ही नहीं होता। जैसे कि हम चेयर का एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं, चेयर को हम कितना भी मारें वो रोएगी थोड़ी कि मुझे दर्द हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है, मारो मत। नहीं, वो नहीं रोएगी। क्यों? क्योंकि उसे कुछ फील ही नहीं होता। अब एक और एग्जाम्पल
या एक और कैरेक्टरिस्टिक जो लिविंग थिंग्स में मिलती है वो है लिविंग थिंग्स ग्रो। मीन्स जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो ग्रो करती हैं मतलब बड़ी होती हैं। जैसे देखो ये एक छोटा सा बेबी था, वो बड़े होते होते इतना बड़ा हो गया, फिर थोड़े दिनों में इतना बड़ा हो गया और बन के पूरा एक एडल्ट पर्सन, एक बड़ा आदमी बन गया। दिस मीन्स दैट दे इंक्रीज इन दियर साइज। इसका मतलब उनका साइज जो है वो बड़ा होता जाता है। देखो यहाँ पर ये छोटे छोटे चूजे हैं और ये बड़े होके एक बहुत बड़ा सा मुर्गा या मुर्गी बन सकते हैं। ऐसे ही एक छोटा सा पप्पी है, वो एक बड़ा होके एक बड़ा सा कुत्ता बन सकता है। तो यानी कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो सब क्या हैं, लिविंग थिंग्स हैं, ये बड़ी होती हैं। लेकिन चेयर क्या बड़ी हो जाएगी रखे रखे? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब चेयर एक नॉन लिविंग थिंग है। A seed grow into a new plant and a plant grows into a big plant or a tree। ऐसे ही आप प्लांट्स में भी देखेंगे कि ये भी ग्रो होते हैं। पहले एक छोटा सा बीज होता है, वो थोड़ा बड़ा होता है, फिर थोड़ा सा पौधा बनता है और एक बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है। तो इसको कहते हैं कि ट्रीज भी हमारे लिविंग बीइंग्स होते हैं। हैव यू एवर सीन योर डॉल? आपने अपनी डॉल को देखा है, टेडी बियर को देखा है, अपनी बुक को देखा है। क्या वो कभी बड़ी होती हैं? क्या वो ग्रो करती हैं? नहीं करती हैं। नो, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो। इसका मतलब ये डॉल, टेडी बियर, बुक, ये सब चीज़ें क्या हैं? नॉन लिविंग थिंग्स हैं। क्यों? क्योंकि ये तो बड़ी ही नहीं होती। दे डू नॉट ग्रो इन साइज। अब किताब थोड़ी अपने आप से इतनी बड़ी हो जाएगी, या जो आप डॉल खरीद के लाए थे वो थोड़ी आपके साथ साथ बड़ी हो जाएगी। इस तरीके की चीज़ें नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं। अब देखते हैं एक और कैरेक्टरिस्टिक जो कि लिविंग बीइंग्स में होती है। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। रिप्रोड्यूस का मतलब अपने जैसे और चीज़ों को प्रोड्यूस करना, पैदा कर पाना। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। जो जिंदा चीज़ें हैं, सजीव चीज़ें हैं, वो अपने जैसे चीज़ों को और ज़्यादा पैदा कर सकती हैं। दे रिप्रोड्यूस ईदर बाय गिविंग बर्थ और दियर यंग वंस, बाय लेइंग एग और बाय प्रोड्यूसिंग सीड्स। मीन्स कि जो पौधे हैं या ह्यूमन बीइंग्स हैं या इंसेक्ट्स हैं, एंट्स हैं, ये सब जो हैं वो या तो बर्थ देते हैं, यानी अब किसी बच्चे को जन्म दे सकते हैं, या फिर वो अंडे देते हैं, या फिर वो कोई बीज बनाते हैं। इस तरीके से वो रिप्रोड्यूस करते हैं। ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स लाइक कैट, डॉग, मंकी, काउ, जिराफ एंड और एलिफेंट गिव बर्थ टू बेबीज। इंसान हो या जानवर हो, वो सभी जो हैं वो अपने जैसे ही बच्चों को पैदा करते हैं। एनिमल्स लाइक बर्ड्स, स्नेक, लिजर्ड, टॉर्टॉइज एंड क्रोकोडाइल ले एग्स। मीन्स जो पक्षी होते हैं, सांप होते हैं, छिपकलियाँ होती हैं, कछुआ है या मगरमच्छ है, ये सभी अंडे देते हैं और उन अंडों से उनके बच्चे पैदा होते हैं। बेबीज हैच फ्रॉम दीज एग्स। मोस्ट प्लांट रिप्रोड्यूस बाय सीड। और ज़्यादातर जो प्लांट्स होते हैं यानी पौधे होते हैं वो अपने जैसे पौधों को बीज के द्वारा उत्पन्न करते हैं। व्हेन सीड फॉल टू द ग्राउंड दे ग्रो इनटू अ न्यू बेबी प्लांट। जब बीज धरती पर गिरता है तो वो एक नया छोटा सा बेबी प्लांट बन जाता है। There are some plants that produce a new plant with the help of stem, root and leaves। कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो बीज से पैदा नहीं होते, वो उनके तने से पैदा हो जाते हैं, उनकी जड़ से पैदा हो जाते हैं या फिर पत्तियों से पैदा हो जाते हैं। जैसे पोटैटो एंड अनियन, प्याज और आलू दोनों स्टेम से पैदा होते हैं यानी कि उनके तने से पैदा होते हैं। कैन अ बिग कार प्रोड्यूस अ स्मॉल कार। क्या कोई छोटी कार पैदा की जा सकती है एक बड़ी कार से? तो नहीं की जा सकती। कैन अ बिग टेबल प्रोड्यूस अ स्मॉल टेबल। क्या एक बड़ी टेबल छोटी सी टेबल को पैदा कर सकती है? नो, दे कैन नॉट। वो नहीं कर सकते। इसीलिए नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट रिप्रोड्यूस। इसका मतलब ये हुआ कि वो थिंग्स जो ना तो बड़ी होती हैं, ना मूव करती हैं, ना सांस लेती हैं और ना ही अपने जैसे बेबी पैदा कर सकते हैं, उन सब को हम कहते हैं नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स वो होते हैं जो बड़े भी होंगे, एक जगह से दूसरी जगह भी जा सकते हैं, हिल सकते हैं और सांस लेते हैं और अपने जैसे बच्चों को पैदा कर सकते हैं।
लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स वो होंगे जो ना तो सांस लेंगे, ना बड़े होंगे, ना एक जगह से दूसरी जगह अपने आप जाएंगे, ना फिर वो अपने जैसे बच्चों को पैदा कर सकेंगे। लिविंग थिंग्स में आप समझ सकते हैं कि जैसे इंसान है, जानवर हैं, पक्षी हैं, वो सब सांस लेते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, अपने जैसे पक्षियों को, जानवर अपने जैसे जानवरों को, इंसान अपने जैसे इंसानों को पैदा कर सकते हैं। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स जैसे हमने कार देखा, बिल्डिंग देखा, टेबल देखा, रोड देखा, चेयर देखा, तो ये ना तो बड़े होते हैं अपने आप, ना ये अपने आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ना ही ये सांस लेते हैं, और ना ही ये अपने जैसे टेबल या चेयर को पैदा कर सकते हैं। इसीलिए ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।